माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसी फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है। इसी के बारे में मेरा आज का ये क्लास है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो डोमेन अगर किसी फंक्शन का निकालना हो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और कुछ क्वेश्चंस के बेस पे हम देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उस क्वेश्चंस में से हम कैसे डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि डोमेन क्या होता है। किसी भी फंक्शन का जो इनपुट वैल्यूज का सेट है उसी को हम डोमेन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम एज्यूम करते हैं तो ये x जो है यही कहलाता है, ये इनपुट सेट है। x क्या है यहाँ पे, ये इनपुट सेट है, इसी को हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज द सेट ऑफ all possible input values. Domain is the set of all possible input values. Input values का जो सेट होता है उसी को हम डोमेन के नाम से जानते हैं। अब इस डोमेन को निकालने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में अगर डोमेन को फाइंड आउट करना है आसानी से आप उस डोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे, रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन। रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे इसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे पहला नंबर रूल है, R1 के नाम से हम दे देते हैं। अब पोलिनोमियल, ऐसे लिखिए इसको, ऐसे इसको लिख लीजिए, डोमेन ऑफ एनी पोलिनोमियल फंक्शन। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एनी पोलिनोमियल, डोमेन ऑफ एनी पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को देख के आपको है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पोलिनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में फॉलो करता है, इस फॉर्म को a0 x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2 and so on, an x to the power n। इसी को हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। हम पीछे भी पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को पोलिनोमियल के बारे में। और अगर किसी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको पोलिनोमियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो अगर डोमेन निकालना होगा किसी पोलिनोमियल फंक्शन का, अब ये पोलिनोमियल फंक्शन चाहे तो लीनियर हो सकता है, चाहे तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, चाहे तो क्यूबिक हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर? द डोमेन ऑफ एनी पोलिनोमियल फंक्शन इज आर। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आपसे पूछेगा, अब वो पोलिनोमियल फंक्शन लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कोई भी हो, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा, आर। क्लियर? सेकंड रूल नंबर 2, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर रूट के अंदर में कुछ दिया हुआ है, क्लियर, रूट के अंदर में कुछ दिया हुआ तो उस केस में डोमेन निकालने कहेगा तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, डोमेन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज r। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी रहेगा, जैसे कहता है 5 टू द पावर x, है ना, a टू द पावर x, ऐसा कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डोमेन का सेट क्या हो जाएगा, सारा रियल नंबर हो जाएगा, r। रूल नंबर 4, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज x ग्रेटर देन 0। किस केस में, ऐसे भी आप लॉगरिथम में पढ़ चुके हैं, लॉग अगर लिखा हुआ है
a ऑन द बेस x, तो इस केस में नंबर जो होगा ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं लॉगरिथम जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है ना। तो उस केस में डोमेन का सेट हो जाएगा x ग्रेटर देन 0। रूल नंबर 5 और लास्ट रूल है, अगर आपके पास कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर kx अपॉन gx, मान लीजिए ये एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ और इस केस में आपसे डोमेन पूछ रहा है। इस केस में अगर आपसे कहेगा कि डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा, डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा, तो बस आपको करना क्या है, जो ये kx है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, gx को डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको अगर हिंदी में कहते तो अंश और हर कहते हैं। तो आपको डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। जैसे इस केस में डिनोमिनेटर क्या है gx, तो gx का वैल्यू 0 नहीं होगा, अदरवाइज gx का हम कोई भी वैल्यू यहां से ले सकते हैं। तो ये 5 रूल है जिसको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो किसी भी फंक्शन का डोमेन आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 5 और दूसरा क्वेश्चन है gx इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चों अगर हम पहला क्वेश्चन पे ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, ऊपर में कांस्टेंट दिया हुआ है, नीचे में x में एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर, तो अभी हम रूल क्या बताए थे, रूल में हम ये बता रहे थे कि अगर मेरे पास कोई रेशनल फंक्शन हो तो उसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहां अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 5, तो x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0 यहां से हम ले लेंगे। जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये x नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अगर आपसे कहेगा डोमेन का सेट निकालने के लिए डोमेन ऑफ f(x), तो ये कितना हो जाएगा, ये सारा रियल नंबर होगा लेकिन 5 यहाँ पे नहीं होगा। 5 क्यों नहीं, -5 क्यों नहीं होगा, -5 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि -5 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 किसी भी नंबर में 0 से भागा देंगे तो मैथ में अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा फंक्शन -5 पे। इसीलिए डोमेन जो होगा, डोमेन क्या होगा, सारा इनपुट वैल्यूज होगा, सारा रियल नंबर होगा इनपुट वैल्यूज में, लेकिन -5 नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रूल अभी आप पढ़े थे। सेकेंड वाले फंक्शन में क्या देख रहे हैं, सेकेंड में gx दिया हुआ अंडर रूट x प्लस 5। कौन सा फंक्शन है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। और जब स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आप क्या पढ़े हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए आप पढ़े हैं कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x -5 से बड़ा है। अब अगर हम विविव कर्व मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो -∞ से +∞, माइनस पॉइंट कोई पॉइंट लीजिए आप, प्लस माइनस ये करा बड़ा होना चाहिए, से बड़ा होना चाहिए तो पॉजिटिव की तरह हम स्विच करेंगे। तो x बिलोंग्स टू, चूंकि -5 पे यहाँ पे इक्वल भी दिया हुआ है इसीलिए -5 से लेकर इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। जो इनपुट वैल्यूज हो जाएगा -5 से इन्फिनिटी के बीच में, आप कोई भी नंबर लेंगे तो रूट वहां पे डिफाइन करेगा। चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर -6 हम ले लेते हैं, -5 से बड़ा लेना, जैसे -4 तो -4 प्लस 5, आप यहाँ पे इनपुट वैल्यूज अगर लेके चेक भी करेंगे ना फिर भी आ जाएगा। -5 से इन्फिनिटी है तो -5 भी ले सकते हैं, -5, -4, -3, -2 एंड सो ऑन। कोई भी वैल्यू आप लेके चेक कीजिए, जैसे -2 पे हम चेक करते हैं तो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, √3। √3 रूट के अंदर में पॉजिटिव है, डिफाइन है ना। तो इनपुट वैल्यूज की अगर हम बात करेंगे तो -5 से इन्फिनिटी के लिए वो डिफाइन है, तो उसका डोमेन हो जाएगा -5 से इन्फिनिटी। क्लियर, दोनों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगेन 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन में भी हम जस्ट पढ़ रहे थे, ये भी एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ, ऊपर में कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे में है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डोमेन निकालने के लिए कहेगा तो हम जस्ट अभी पढ़ क्या है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ना, यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में x कॉमन है तो आप x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, x - 6 नॉट इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 6। तो डोमेन का जो वैल्यू होगा, यहाँ से डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सारा रियल नंबर होगा, लेकिन 0 और 6 यहाँ से हम नहीं ले सकते क्योंकि 0 और 6 पे क्या हो जाएगा,
अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो आपका डोमेन हो जाएगा सारा रियल नंबर 0 से। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं पे देखिएगा अगर प्रॉपर्टी मेथड में लिखा रहेगा तो ऐसा भी लिख सकता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x डज नॉट इक्वल टू 0,6। तो लिखने का अलग अलग तरीका है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या हम फिर इसी चीज को लिखने के लिए लिख देंगे x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यूनियन 0 से लेकर 6 तक यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 0 तक देखेंगे ऑलमोस्ट सारा नंबर आ गया, और 0 तो ऐसे भी एक्सक्लूड नहीं करा तो हम ओपन इंटरवल डाल दिए। फिर 0 से 6 तक दोनों पे ओपन है, दोनों इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो बीच का नंबर तो आ ही रहा है, 1 से 5 तक इंक्लूड कर रहा है। और यहाँ से 6 से इन्फिनिटी ले लिए तो 6 एक्सक्लूड है और इन्फिनिटी तक। तो लिखने का तरीका आपका अलग अलग यहाँ से हो सकता है, लेकिन आंसर जो होगा आप मैक्सिमम जगह देखिएगा तो r-6 ही मिलेगा आपको। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के केस में क्या पढ़े हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन के केस में पढ़े हैं रूट अंडर एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम तरीके से सॉल्व होगा x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन अब इसको वेव कर्व मेथड से सॉल्व करना होगा नंबर लाइन के ऊपर में। इनइक्वालिटी में हम आप लोग से के साथ ये बातें डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो वीडियो आप प्रीवियस देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट निकल रहा है, एक पॉइंट में 0 दे रहा है वैल्यू, दूसरा पॉइंट में 6 दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही रखते हैं ना राइट साइड से। ये क्या कर रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस वाला चूज कर लेंगे, प्लस वाला चूज करेंगे तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0, अच्छा 0 इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, यूनियन 6 से इन्फिनिटी, यही आपका इनपुट वैल्यूज का सेट हो जाएगा, यही आपका डोमेन हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेंगे और 6 से इन्फिनिटी, वही डोमेन का सेट हो जाएगा। क्लियर? तो जो रूल पढ़े हैं रूल ही पे बेस्ड सारा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। चलिए अब दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 1/√x+2-3, ये दिया हुआ है। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? दो कंसेप्ट लगेगा। पहला कंसेप्ट क्या लगेगा? रेशनल फंक्शन का लगेगा। तो रेशनल फंक्शन के केस में क्या पढ़े हैं? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो एक तो आपका लग जाएगा x+2-3 नॉट इक्वल टू 0, इसको प्रोसीड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? x+2 नॉट इक्वल टू 3, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2 नॉट इक्वल टू 9, तो x नॉट इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए 7। ये पहला चीज निकला, लेकिन एक चीज और लग रहा है ना, ये तो रेशनल फंक्शन का कंसेप्ट लगा है, लेकिन दूसरा चीज आपका स्क्वायर रूट भी दिया हुआ है। तो क्या पढ़े हैं? स्क्वायर रूट जो होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। क्लियर? तो यहां से अगर हम निकालते हैं सेट तो x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। अब -2 से इन्फिनिटी के बीच में आपका 7 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 7 को यहां से क्या करना पड़ेगा? 7 को यहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यही आपका डोमेन का सेट हो जाएगा। -2 से इन्फिनिटी और 7 को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, ये आपका डोमेन का सेट हो जाएगा। अब लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी हम आपसे क्या बात करते हैं कि प्रॉपर्टी मेथड में भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन किसी भी केस में आप लिखिएगा, किसी भी रिप्रेजेंटेशन का यूज कीजिएगा, नंबर आपका आंसर चेंज नहीं करेगा, नंबर आपका वही रहेगा। क्लियर? तो आप इस मेथड से लिख सकते हैं, या देखिएगा प्रॉपर्टी में अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी का भी चयन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में, ये दोनों प्लस है, दो अलग अलग फंक्शन, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। क्लियर? दोनों प्लस में, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक पहला कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है, दूसरा कैसा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो दोनों के लिए अलग कंसेप्ट है, बारी बारी से आप लगाइए। तो पहला में लगाएंगे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x² - 25 नॉट इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x नॉट इक्वल टू +-5 आ जाएगा। जब सेकेंड केस में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये x² - 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से फैक्टराइज कर लीजिए आप, x² - 3x -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, x - 3 सॉल्व कर लेंगे, इसको -1 कॉमन लेंगे, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 दूसरा फैक्टर x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए, आप ये पढ़ चुके हैं पहले ही। पॉइंट आ रहा है 1, पॉइंट आ रहा है 3, प्लस माइनस प्लस,
0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू आप चूज कर लेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे तो x का वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही आ रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, +-5 को एक्सक्लूड कर देना है। तो डोमेन तो ये होगा, तो देखिए -5 इसमें आ रहा है, यहाँ -5 आ रहा है, -1 तक चल रहा है। यहाँ पे देखिए +5 भी आ रहा है। तो जब डोमेन का सेट पूछेगा ना, तो इसमें से +-5 को एक्सक्लूड करना होगा, यही आपका डोमेन का सेट हो जाएगा, है ना। हम इसी में फिर से लिख दिए हैं, इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो यही आपका डोमेन का सेट हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखने का तरीका, जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे कि लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। प्रॉपर्टी मेथड में बात करेगा, इसको उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आप मैच करा लीजिएगा, फिलहाल आपका ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर हम इसको देखते हैं, दो अलग अलग फंक्शन का ये सब्ट्रैक्शन है। पहला ये फंक्शन है, दूसरा ये वाला फंक्शन है। दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है। पहले में स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए क्या पढ़े थे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जब इसको आप प्रोसीड करेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √-4। अब हम रूट के अंदर में ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि डोमेन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, रियल नंबर के लिए। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे ना, तो चूंकि रियल नंबर के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से रियल नंबर आपको लेना पड़ेगा। और जब सेकेंड वाले केस में देखते हैं, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कीजिएगा, एक्स स्क्वायर +1 नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1 और एक्स नॉट इक्वल टू √-1। क्लियर। तो यहां से भी क्या आ रहा, अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट के निगेटिव नंबर आ रहा है, जबकि रूट के अंदर में पॉजिटिव नंबर आता है, तभी डोमेन डिफाइन होता है रियल नंबर के लिए। तो इसीलिए जो सेट हो जाएगा, यहां से भी रियल नंबर आ जाएगा। तो फाइनली अगर डोमेन पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सारे रियल नंबर के लिए ये डिफाइन होगा, इसमें कुछ भी चीज एक्सक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दो स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या है, एडिशन किया हुआ है दो स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो एक्स स्क्वायर -1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज कीजिए, x +1 इंटू एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर वे भी कर्व मेथड से हम इसको सॉल्व कर लें, तो -1 +1 प्लस चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां से ले लिए, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक तो ये सॉल्यूशन निकला। कहिए कैसे इतना जल्दी सर आप कर लिए, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर में। अगर आपको नहीं आता तो आप वहां से प्रीवियस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं, ये चीज क्लास में डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट दूसरा भी स्क्वायर रूट फंक्शन है। इस केस में क्या हो जाएगा, 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए, 3 - x इंटू 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसको शो कीजिए, इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, एक वैल्यू 3 देगा, एक वैल्यू -3 देगा। लेकिन x का साइन माइनस है, इसीलिए माइनस से शुरू करना होगा। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू +3। अब दोनों का कॉमन वैल्यू देखना है, ये और ये दोनों का कॉमन वैल्यू देखिए। कॉमन वैल्यू देखने के लिए हम आपको बताए थे, फिर से इंटरवल आप खींच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट देखिए कितना पॉइंट है, -1 +1। तो सबसे, और इसमें -3 +3 सबसे छोटा -3, फिर से -1, फिर से +1, फिर से +3, यही होगा। अब यहां से ये कह रहा था -इन्फिनिटी से -1। क्लियर। ये कह रहा था -इन्फिनिटी से -1। दूसरा क्या कह रहा था, 1 से इन्फिनिटी, इस तरफ। पहला -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। ये क्या करा, -3 से 3, तो -3 से तो यहाँ पे एक कॉमन है और एक यहाँ पे कॉमन है। तो डोमेन इस केस में जो है, फिलहाल डोमेन आपका क्या हो जाएगा, ये डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से -1। हाँ, इंटरवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्लोज है, दोनों जगह क्लोज इंटरवल लीजिए, दोनों जगह आपको क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा, दोनों जगह क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 1 से 3। 1 पे देखिए क्लोज इंटरवल है, 3 पे देखिए क्लोज इंटरवल है। यही आपका फाइनल आंसर यहां से निकल के आएगा। तो डोमेन के केस में फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। डोमेन के केस में रूल्स जो हम बताए हैं, 5
रूल्स को आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। आशा करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, रूल्स भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।